आज हम देखने वाले हैं कि यह दोनों लड़की इस नाव को लेकर एक थाईलैंड पर घूमने गई। एक दिन उसने अपने प्रेमी नायक के साथ घूमने के लिए गई। नायक को काम के कारण उसने मना कर दिया। इससे वह बहुत उदास हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। फिर उसने अपने प्रेमी के बिना अकेले ही घूमने का सोचा। उसने बहुत सारी वीडियो शूट की। उस रात खुशी अकेले पीने के लिए रूम में आई थी। जैसे ही वह फोटो ले रही थी और उसे चेक किया, उसने अचानक एक आदमी की आवाज़ सुनी जो उससे बात कर रहा था। चिकना दाढ़ी वाला चाचा था और उससे बातचीत करने लगी। लेकिन चाचा ने खुशी को शराब का गिलास लेकर आए, जिससे खुशी बहुत शर्मिंदा हुई। चाचा उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। इतने में वह एक काले धब्बे वाली लड़की दिखाई दी और उस समय रहते खुशी को बचा लिया। यह देखते हुए कि वह लड़की जाने वाली थी, खुशी ने जल्दी से उसका पीछा किया और निकल गई। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि लड़की का नाम लिसा था और वह भी अकेली रहती थी। यह सुनकर कि खुशी भी अकेली यात्रा कर रही थी, लिसा ने कहा कि वे एक साथ यात्रा कर सकते हैं ताकि एक दूसरे का ख्याल रख सके। पहले तो खुशी ने मना कर दिया, लेकिन यह सोचकर कि अगर वह अभी भी अकेली है तो अभी जो उसके साथ हुआ वह फिर से हो सकता है, इसलिए खुशी ने हाँ बोल दी और लिसा की बात को मान ली। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उनका सावधानी से बिछाया गया जाल था। के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन दोनों अपनी बाइक पर जल्दी निकल पड़े। लिसा उस जगह से बहुत परिचित लग रही थी और खुशी को कई मज़ेदार जगहों पर ले गई। खुशी ने पाया कि लिसा को तस्वीर लेना पसंद नहीं था और जब भी वह कोई फोटो लेना चाहती थी तो वह उससे बचती थी। खुशी को लगा कि यह उसके चेहरे पर काले निशान की वजह से है, इसलिए उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। खुशी के पल हमेशा जल्दी बीत जाते हैं और वह पलक झपकते ही रात हो जाती है और लिसा उसे एक खास रेस्टोरेंट में ले कर जाती है। उसने अनजाने में अपने प्रेमी के बारे में उस लिसा को बता दिया। खुशी अपने पति से अलग होना चाहती थी, इसके बारे में लिसा को बताया। खुशी का मूड ऑफ था, इसलिए लिसा ने उस दो पुरुष को बुलाया और वे नाइट क्लब गए और देर रात तक डांस किया। अभी भी संतुष्टि नहीं थी, फिर दोनों अपने घर की ओर चलने लगे। खुशी अपने रूम में आई पर उसकी चाबी खो गई थी। खुशी को लगा कि वह इसे लाना भूल गई है, इसलिए उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन जब वह रूम में आई तो लौटी तो उसने पाया कि दरवाज़ा खुला था। जब वह घर में आई तो उसके घर में चोरी हो गई थी, जिससे खुशी बहुत डर गई थी। वह यात्रा समाप्त करना चाहती थी और जितनी जल्दी हो सके घर लौटना चाहती थी, लेकिन पासपोर्ट को फिर से जारी करने में समय लगता है, इसलिए उसे फिलहाल यहीं रहना होगा। खुशी ने लिसा को ढूंढ लिया और उसके घर में रहने लगी। उसने अपने प्रेमी को इस बारे में बताया। उसे लगा कि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होगा, लेकिन नायक ने उसे लापरवाह होने के लिए दोषी ठहराया। खुशी इस बारे में इतनी नाराज हुई कि उसने वीडियो कॉल बंद कर दिया और अपने प्रेमी के साथ उसकी निराशा और भी बढ़ गई। सौभाग्य से लिसा उसके साथ थी। अगले कुछ दिनों में लिसा उसे हर कोने में घुमाने ले आई, जिससे खुशी को एक अलग विदेशी माहौल का अनुभव हुआ और उनका रिश्ता बेहतर और बेहतर होता गया। जल्द ही खुशी का पासपोर्ट हाथ में आ गया और लिसा ने देखा कि समय लगभग सही था। उसने खुशी से कहा, तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह क्या था। भोर होते ही वे नाव पर सवार होकर निकल पड़े। कुछ समय बाद समुद्र को पार करने के बाद दोनों एक सुनसान द्वीप पर पहुंचे। वहां ना तो खाना था, ना ही ताज़ा पानी और यहाँ तक कि कोई सेल फोन सिग्नल भी नहीं था। खुशी को ऐसी जगह पर यह पहला अनुभव था और इससे उसे विशेष रूप से उत्साहित महसूस कराया। जल्दी ही अंधेरा हो गया और दोनों कैंप फायर के पास बैठकर बातें करने लगे। इस समय खुशी ने पहले ही लिसा को एक करीबी दोस्त माना लिया था और उसने उसे अपने मन की बहुत सारी बातें बताई। इस अवधि के दौरान लिसा को कोई कॉल नहीं आया,
लिसा ने खुशी को इस द्वीप के बारे में डरावनी कहानी सुनाई। लिसा की बकवास देखकर खुशी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह एक डरावनी कहानी है और लिसा जानबूझकर उसे डरा रही है। इस समय वह थोड़ी नशे में थी और फिर खुशी अकेले कैंप फायर के पास नाचने लगी। लिसा चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस रात लिसा और पूरी रात नहीं सोई। यह देखते हुए कि खुशी अभी भी सो रही थी, लिसा चुपचाप बैग को जमीन पर रख दिया और चुपचाप वहां से चली गई और खुशी को उसी द्वीप पर छोड़ दिया।